तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समय की शुरुआत से क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि होंगे 1 नंबर के, यानी कि कुछ MCQs वाले होंगे दोस्तों। और यहीं पर मैं आपको कुछ और ज़्यादा जो है छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग 2 या 3 आगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे दोस्तों 8 नंबर तक के, उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने एक बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमेट समूह की विशेषताएं नहीं है। तो देखिए दोस्तों चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो प्राइमेट समूह होते हैं दोस्तों ऐसे जंतुओं को कहा जाता है, ऐसे जीव जंतुओं को कहा जाता है जो स्तनपायी होते हैं, यानी कि स्तनपायी प्राणियों के अंतर्गत एक ऐसा उप समूह जिनमें जो है वानर, लंगूर और मानव दोस्तों शामिल होते हैं। इनके शरीर पर बाल भी होते हैं और माता के गर्भ में जो होता है दोस्तों बच्चा भी पलता है। और इनके जो दांत होते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। अब हम लोग बढ़ते प्रश्न में। तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि आप ऐसी अविशेषता बताइए जो इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें दूध की जो ग्रंथियाँ होती हैं तो हमें पता है इसकी दूध की जो ग्रंथियाँ होती हैं, इनके शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं, बच्चा जो होता है माता के गर्भ में भी पलता है, लेकिन इसके दांत जो होते हैं एक ही किस्म के नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब जो हमारा आंसर है दोस्तों वो ये वाला सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आदि मानव से संबंधित कौन सा स्थान अफ्रीका में नहीं पड़ता है। तो इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शनों को देखते हैं। कूबी फोरा हो गया, ओल्डुवाई गोर्ज हो गया, केन्या हो गया या फिर जावा हो गया। तो यहाँ पर ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हम एक एक करके चारों ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से। देखिए अगर आपको मैप याद होगा तो आपने देखा होगा जो कूबी फोरा है, केन्या है, ओल्डुवाई गोर्ज है, ये दोस्तों पड़ते हैं आपके अफ्रीका में। अगर याद नहीं है तो आप इस वाले मैप को देखिए। इस वाले मैप में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पड़ रहा है आपका केन्या, ये पड़ता है आपका यहाँ पर केन्या। ठीक है, ये केन्या है। केन्या के ही पास में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये आपका पड़ रहा है ओल्डुवाई गोर्ज। ठीक है, ये केन्या है, केन्या के पास में यानी कि इस जगह पर दोस्तों ओल्डुवाई गोर्ज पड़ता है। और जबकि यहाँ पर ये आप देखेंगे ध्यान से ये पड़ रहा है कूबी फोरा, इस जगह पर, मतलब इस जगह पर है कूबी फोरा। तो इसका मतलब ये है केन्या, कूबी फोरा, ओल्डुवाई गोर्ज तो सब कुछ एक ही पास पड़ गया। तो बचा क्या? बचा दोस्तों हमारा जावा। अच्छा, जावा पड़ता कहाँ है? वर्ल्ड के मैप में अगर आप जावा देखेंगे दोस्तों तो जावा पड़ता है आपका इस जगह पर। आप ये देखिए ये है यहाँ पर जावा। ठीक है, ये यहाँ पर जावा पड़ता है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बस मैप को ध्यान से रखना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग मैप्स को भी देखेंगे, मैप्स को भी ध्यान से देखेंगे, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बॉक्स ग्रोव के बारे में कि जो बॉक्स ग्रोव है इसकी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो देखिए बॉक्स ग्रोव की गुफा अगर आपने मैप पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता रहेगा कि जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। ठीक है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बॉक्स ग्रोव की जो गुफाएं वो कहाँ पड़ती हैं? इंग्लैंड में। आप इस वाले मैप को देखिए ध्यान से, बॉक्स ग्रोव की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? वो पड़ती हैं इंग्लैंड में। अब ये क्या है? ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लैंड है, तो यहाँ पर बॉक्स ग्रोव की गुफाएं देखने को मिलती हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पंच ब्लेड तकनीक जो है निम्न में से किससे संबंधित है? पंच ब्लेड तकनीक। देखो पंच ब्लेड शब्द से ही आपको याद हो जाना चाहिए कि पंच ब्लेड का मतलब है औजार, क्योंकि इस वाले चैप्टर में देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप इन चारों ऑप्शनों को देखिए। पंच ब्लेड का मतलब यहाँ पर 5 ब्लेडों को जोड़ करके बनाना, या फिर ऐसे ही कुछ अगर आप आइडिया निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। ब्लेड का मतलब ही हो गया औजार। तो औजार के निर्माण से तकनीक से जुड़ी हुई है। ये कौन सी टेक्निक है आप इसको चाहे तो देखना चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरीके से पंच ब्लेड की जो टेक्निक है दोस्तों ये प्रयोग में ली जाती है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले पत्थरों को तोड़ा जाता है, फिर उसको दोस्तों जो है इस तरीके से अलग कर लिया जाता है, फिर उससे जो है पतले पतले सल्क जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाता है? हथौड़े से उस पर प्रहार करके दोस्तों जो है इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाता है। और इसके बाद में ये फाइनली जो है कुरेद कर इस तरीके से कुछ हथियार वगैरह बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंच ब्लेड बनाने की जो पूरी 5 टेक्निक है दोस्तों वो यहाँ पर दे रखी हैं। किस किस तरीके से मतलब स्टेप दे रखे हैं, इस तरीके से पंच ब्लेड तकनीक का प्रयोग किया जाता था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लेस्कॉस और शोवे की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेस्कॉस और शोवे की गुफाओं के लिए। क्या हुआ था? आपको एक कहानी याद होगी लेस्कॉस और शोवे की गुफाओं के बारे में कि वहां पर ना चित्रकारियां मिली थी। कौन सी कहानी? जिसमें दोस्तों एक बच्ची होती है, वो खेल रही होती है, उसको अचानक से अपने जो है ऊपर बैल वगैरह दिखाई देते हैं और उसके जो पिताजी हैं वो वहीं पर जो है फर्श तोड़ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि वहां पर तो भाई
बहुत सारी जो है गुफाएं मतलब चित्रकारियाँ पाई गई, सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई। तो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है फ्रांस में लेस्कॉश और शोवे की गुफाएं। और जो ये स्पेन में है दोस्तों, यहाँ पर अल्टामिरा की गुफा देखने को मिलती है। प्रश्न सिर्फ ये नहीं आ सकता है कि लेस्कॉश और शोवे में क्या देखने को मिलता है, जबकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि दोस्तों लेस्कॉश पड़ता कहाँ है, ठीक है, फ्रांस में पड़ता है, और शोवे की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, ये भी फ्रांस में पड़ती हैं। जबकि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अल्टामिरा की गुफाएं कहाँ देखने को मिलती हैं। तो आपको याद रखना है कि अल्टामिरा की जो गुफाएं वो स्पेन में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों इसमें मिलता क्या है, सैकड़ों जानवरों की चित्रकारियां। इसके अलावा ये कितनी पुरानी है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है 30,000 से 12,000 साल पुरानी हो सकती हैं। कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, लगभग जैसे घोड़े हो गए, शाकिन्स हो गए, हिरन हो गए, मैमथे हो गए, विशालकाय जानवर हो गए थोड़े बड़े बड़े। इसके अलावा गैंडे, शेर, भालू, तेंदुए, लकड़बग्घे, ठीक है, और उल्लू जैसे और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है चित्र देखने को हमें मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आज तक हमें इसका कोई भी सल्यूशन या सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाया कि ये चित्र क्यों बनाए गए, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो है जानवरों को किसी काम से या किसी एक प्रकार के धर्म से या किसी भी तरीके से जोड़ते हैं। उनका कोई अनुष्ठान वगैरह रहा होगा जहाँ पर ये गुफाएं थी, मिलने का स्थान होगा या कुछ भी होगा दोस्तों। तो इस बारे में स्पष्ट राय नहीं है सभी लोगों की। आई थिंक आप इन गुफाओं के बारे में जब पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें याद आ गई होंगी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पर टिक लगाना मैं जो है भूल गया हरे कलर से, तो मैं टिक लगा देता हूँ। यहाँ पर ये है, और दोस्तों यहाँ पर जो टिक रहेगा वो ये वाला रहेगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हासदा लोग जो थे किस जानवर का शिकार नहीं करते थे। अब आपको हासदा के बारे में याद आ गया होगा कि देखो जो हासदा लोग हैं वो दोस्तों छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे खरगोश का किया, कछुए का भी किया, लकड़बग्घे का भी किया। तो बचा कौन सा, बचा हाथी। आप इसका आंसर देखना चाहते हैं कहाँ पर है, तो आप इस आंसर को देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हासदा लोग हाथी को छोड़ करके बाकी सभी किस्म के जानवरों का जो है शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे। यहाँ शिकार जो था इसलिए खूब ज़्यादा किया जाता था क्योंकि उस टाइम पर जानवरों की कमी थी नहीं, और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों के पास खाना खाने के और ज़्यादा ऑप्शन हुआ नहीं करते थे हासदा लोग। ये हासदा पाए कहाँ पर जाते दोस्तों, इससे भी खूब ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो लेक इयाशी नाम के एक विभ्रंश घाटियों में बनी झील थी दोस्तों, उसके पास में ये पाए जाते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आपको हासदा जनसमूह से रिलेटेड, तो इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, मे बी आप जो है आसानी से इनका आंसर कर पाएंगे। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार है। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं, यानी आदि मानवों के बारे में हमको पता कैसे चलता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आदि मानवों के बारे में जानकारी के लिए जो सबसे पहला स्रोत है वो दोस्तों है जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्मों से ही तो हमको पता चलता है जीवाश्मों में क्या क्या आता है। उनके बचे हुए अस्थि पंजर हो गए, अस्थि पंजर में मतलब जैसे आज भी देखने को मिल जाते हैं कुछ ऐसे ही दोस्तों, उनके द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजार भी थे, और गुफाओं की जो चित्रकारी थी दोस्तों, ये सब कुछ थी। कहने का मतलब ये है कि आदि मानवों के इतिहास के बारे में जानकारी हमको जीवाश्म से भी मिलती है, पत्थरों के औजारों से भी मिलती है, और चित्रकारियों से भी मिलती है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। मतलब मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इनमें से चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर देना चाहते तो ठीक है, लेकिन जब तीनों ही सही हैं तो हम चारों वाले आंसर को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पत्थर के औजार बनाने एवं इस्तेमाल करने का जो सबसे पहला साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए, पत्थर के औजार बनाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पत्थर के औजार सबसे पहले बनाया ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से पाए जाते थे, ये पाए गए दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में। आप देखना चाहेंगे दक्षिणी अफ्रीका कहाँ पर पड़ता है, तो आप ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका जो है दोस्तों वो मैप में इस जगह पर पड़ता है। ये आपका दक्षिणी अफ्रीका नीचे के साइड का पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह थी दोस्तों, केन्या, तंजानिया या फिर इथियोपिया, ये जो जगह दोस्तों यहाँ से जो है हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका इथियोपिया और केन्या, यानी कि इन दोनों जगहों पर हमें पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो आंसर हमारा दोनों हो गया, गा वाला, का भी है और खा भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपमार्जन क्या होता है। देखो, अपमार्जन का मतलब होता है बचे हुए चीज़ों को सड़ा करके खाना या फिर उनसे कुछ भी करना, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम अपमार्जन की डेफिनेशन देखते हैं तो अपमार्जन की डेफिनेशन आती है कि स्वतः मरे हुए या फिर जानवरों की लाशों को खरोच करके दोस्तों जो है मांस मज्जा को खरोच करके जो है उससे मांस निकालना, खरोच करके, इसको कहते हैं अपमार्जन। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो बनता है मरे हुए जानवरों की लाशों से मांस मज्जा को खरोच करके निकालना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए वाला ठीक हो गया।
अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको हम बोल सकते हैं, 1 नंबर में आपके जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी का बुक है तो आप वो खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके आंसर भी आपको पता चल सकते हैं अगर आप बुक को देखेंगे तो। पहला प्रश्न ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के जो अवशेष है दोस्तों वो प्राप्त हुए पूर्वी अफ्रीका से। कहाँ से प्राप्त हुए? पूर्वी अफ्रीका से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पूर्वी अफ्रीका से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस वाले मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये जो मैप है ये यहाँ पर ये आपका पड़ता है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। थोड़ा सा दक्षिणी भी है और थोड़ा सा पूर्वी भी है। तो पूर्वी अफ्रीका से देखो, ऊपर की साइड में होता है उत्तर, नीचे की साइड में होता है दक्षिण, इधर साइड में होता है पूर्व और इधर साइड में होता है पश्चिम। तो इधर साइड से प्राप्त हुए, इसका मतलब पूर्वी अफ्रीका से हमको काफ़ी जगह से जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के अवशेष वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर जानवरों का शिकार करने का जो सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको शायद याद होगा दोस्तों, आप पेज नंबर 17 पर भी आप देख सकते हैं, चाहे तो एनसीईआरटी के अगर आपके पास में प्रेजेंट टाइम पर बुक है, कि दक्षिण इंग्लैंड में जगह देखने को मिलती है, दक्षिण इंग्लैंड में, जहां पर सोच समझ करके जो है शिकार किया जाता था। कौन कौन सी जगहों पर दोस्तों? एक तो जगह है बॉक्स ग्रोव नाम की, और दूसरी जगह दोस्तों जर्मनी में पड़ती है ये, यानी कि यूरोप में आ जाती है। तो जर्मनी में जो ये जगह है दोस्तों ये पड़ती है आपकी सोनिंजन नाम की जगह से। तो इस और जो दूसरी जगह दोस्तों वो है जर्मनी में पड़ने वाली जगह है जिसका नाम है सोनिंजन, ठीक है। तो ये सोनिंजन जगह पर और बॉक्स ग्रोव में योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार करते हुए देखने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, कितने वर्ष पुराने हैं? ये जो दक्षिणी इंग्लैंड के हैं दोस्तों ये हैं तकरीबन 5 लाख वर्ष पुराने, ठीक है। और जो सोनिंजन के हैं ये साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं तकरीबन 4 लाख वर्ष पुराने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गुफाओं में निवास स्थान के लिए 2 चूल्हों एवं भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? तो देखो, आप अगर पेज नंबर 19 पे देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण फ्रांस नाम की जो जगह है दोस्तों, मतलब जगह यानी जो दक्षिण फ्रांस में जगह पड़ती है, वहाँ पर समुद्र तट के किनारे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों लेजरेट नाम की जो गुफा थी ना, लेजरेट गुफा, उस गुफा में दोस्तों हमें 2 चूल्हे देखने को मिलते हैं और वहाँ से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ देखने को मिलते हैं। खाद्य पदार्थों में क्या क्या था इसको भी समझ लो। वहाँ पर दोस्तों आपको फल देखने को मिले, वहाँ पर आपको जो है वनस्पति बीज वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ काष्ठ फल भी देखने को मिल जाते हैं और साथ में जो है वहाँ पर कुछ पक्षियों के अंडे वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर हमको देखने को मिली जिससे हम ये समझ सकते हैं कि पुराने लोग जो थे वो क्या क्या खाते पीते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर टेरा माटा के लिए। टेरा माटा जो था वो क्यों फेमस है? तो देखो, टेरा माटा इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर ना घास फूस की क्या मिली थी दोस्तों? घास फूस की लकड़ी की बनी हुई कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ मिली थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ियाँ मिली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, संभवतः सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो पत्थरों के औजार थे दोस्तों वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने बनाए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये कहाँ पर बनाए थे ये भी आपको जो है मैंने अभी जस्ट बताया था ऊपर वाले क्वेश्चनों में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा में जो अल्टामीरा की गुफाएं हैं दोस्तों उसमें किसका चित्र मिलता है? तो वहाँ पर दोस्तों हमें किसके चित्र मिलते हैं? सैकड़ों जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं। सैकड़ों जानवरों के चित्र जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप पेज नंबर 22 में इसको खोज करके देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई गुफाएं जो थी वो किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी? आप इस वाले क्वेश्चन को पेज नंबर 23 पर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है सैकड़ों जानवरों की चित्रकारियों के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? चित्रकारियों के लिए ये वाली जो गुफाएं थी ये दोस्तों फेमस थी, ठीक है, चित्रकारियों के लिए। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, कुंग सैन नामक शिकारी संग्राहक समाज जो था वो कहाँ पर रहता था? तो आप अगर इसको पेज नंबर 23 पर ही देखेंगे तो आपको ऊपर ही साइड में कहीं पर मिल जाएगा कि वो अफ्रीका में एक जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम है कालाहारी नाम की जगह, ठीक है। तो अफ्रीका में कालाहारी नामक जगह में आपको कुंग सैन नामक शिकारी संग्राहक देखने को मिलेंगे। और अगला प्रश्न दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हासदा जन समूह कहाँ रहता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जो मुझे जो है इससे ये भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं या फिर नहीं। 10वें प्रश्न की तरफ में चलते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न ये है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो देखो यहाँ पर बात करी जा रही है आज के शिकारी संग्राहक समाजों की। तो पहले पुराने समय की बात कर लेते हैं दोस्तों। पुराने समय में क्या था, जो स्त्रियां हुआ करती थी, स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां क्या करती थी, ये भोजनों को इकट्ठा करने का काम करती थी। भोजन इकट्ठा करना हुआ, ठीक है, भोजन इकट्ठा करने का काम हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भोजन इकट्ठा करना।
या फिर भोजन बनाने का कार्य जो था वो करने का काम जो था वो स्त्रियों का हुआ करता था। और जबकि पुरुषों का काम दोस्तों, पुरुषों का काम हुआ करता था यहाँ पर औजार बनाना, शिकार करना, ऐसे काम, ठीक है, औजार बनाना, शिकार करना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आज के शिकारी संग्रामक समाजों में स्त्री पुरुषों की दोनों की भूमिकाएं क्या हैं। ध्यान से देखें, आज की बात हो रही है। तो अगर आप इसको पेज नंबर 25 पर देखेंगे तो वहाँ पर ये दिखाई देगा कि आज के ज़माने में जो स्त्री है वो भी और जो पुरुष है वो भी, ये दोनों ही लोग मिलकर के तीनों काम कर रहे हैं। कौन कौन से तीनों काम कर रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले लोग औजार बनाने का काम करते, दोनों ही मिलकर के, ठीक है, औजारों के लिए सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये लोग जो है शिकार करने निकल जाते हैं, दोनों के दोनों ही लोग, और उसके बाद में जो है उससे भोजन इत्यादि की तैयारी कर लेते हैं। हालांकि आज के ज़माने में जो शिकारी संग्राहक समाज है इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा जो है जंगलों वगैरह में मिल जाएंगे। अगला जो दोस्तों 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन वो ये है कि अंतिम हिम युग का अंत होने पर कैसे मौसम की शुरुआत हुई। तो ध्यान से देखो, हिम युग पेज नंबर 26 पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हिम युग है, मतलब जब बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो गया तो मौसम कैसा शुरू हो गया दोस्तों? मौसम जो था वो थोड़ा सा गर्म शुरू हुआ और बारिश वाला मौसम यहाँ पर शुरू होने लग गया। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम हिम युग का अंत होने पर कैसे मौसम की शुरुआत हो गई। तो देखो यहाँ पर आपको समझना है कि अंतिम हिम युग खत्म हो रहा है तो यहाँ पर मौसम कौन सा शुरू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो मौसम शुरू होने लग रहा है वो हो रहा है अब हल्का सा गर्म मौसम, ठीक है, हल्का बहुत गर्म, और साथ में हल्का सा नम मौसम। नम मतलब पानी वानी की मात्रा होने लगी, बारिश वगैरह बढ़ने लग गई, तो इस टाइप के गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। आधुनिक मानव को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पेज नंबर 27 पे देखेंगे तो वहाँ भी और मेरे द्वारा भी आपको पता चल जाएगा कि आधुनिक मानवों का जो पुरातत्वविदों ने नाम दिया दोस्तों, वो नाम दिया होमो सेपियंस सेपियंस, है ना। होमो सेपियंस सेपियंस हम इनको बोलते हैं, मतलब जो आजकल के हम लोग मानव हैं ये होमो सेपियंस सेपियंस की कैटेगरी में आते हैं। जबकि इससे पहले के जो मानव थे वो दोस्तों केवल होमो सेपियंस की कैटेगरी में आते थे, और उससे पहले वाले भी होमो में। तो आई थिंक आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ पा रहे होंगे। अब मुझे ये नहीं पता आपके चैप्टर में सिलेबस आ रहा है कि, मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर है भी या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं लेकर के आऊँगा, और साथ में आगे आने वाले जितने भी चैप्टर दोस्तों उसके भी सारे क्वेश्चन आंसर मैं इसी तरीके से कराता जाऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 1 नंबर के, 2 नंबर के, और साथ में MCQs वगैरह भी। अब आप मुझे बताएं कि 8 नंबर के क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मुझे 8 नंबर के भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं उतनी ही जल्दी 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आने लग जाऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है या फिर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं या कोई आपका और भी कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही जल्द होली से पहले हिस्ट्री का जो सिलेबस है दोस्तों वो कंप्लीट कर लेना है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को याद भी कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।